श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्री हनुमताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्युविदिञ्चन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवातिपित्तः कंठावरोधन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीतांबर गरुड़ बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतेर्हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन छोड़ के आयो तेरी द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए सभी भक्त मिलके किशोरी जी को याद करते हैं। राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा देवी दया करो।
सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो,
श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोर दया करो। बोली बरसाने वाली की, गहवर वन वाली की जय, वृषभानु दुलारी की जय, मान बिहारी लाल की जय, श्री बाबा महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाना
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बर धर्म श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिवती माताओं बहनों सभी बाल वृद्ध सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। कल हम सभी लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया। आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि इस पुरसारी ग्राम में सत्संग प्रवचन कथाएं नित्य होती रहती हैं। पता चला कि अभी परसों एक कथा विराम हुई और कल से यहाँ प्रारंभ हो गई। ऐसा संजोग परमात्मा की कृपा से ही मिलता है जो कथा सत्संग में रुचि हो पाए। कथा करवाने का भी सौभाग्य भगवान हर किसी को नहीं देते। कथा में रुचि हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में सत्संग से कथा से हर किसी का मन नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं और इस पुरसारी ग्राम में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और खास तौर पर बेटियां कथा प्रारंभ होने के पहले ये बच्चे सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बड़ा सुख मिलता है देखते, पता चलता है कि कथा के प्रति कितनी निष्ठा है, भाव है। वयोवृद्ध सभी लोग एकत्र होते हैं, कथा सुनते हैं और पूरा सुबह निष्ठा से बैठते हैं। कथा का समय तो काफी अधिक है, 2 से 6, लेकिन अवस्था को देखते हुए आप लोग कथा का जो नियम है आप लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कथा को एक आसन से ही बैठ कर सुननी चाहिए, उठना नहीं चाहिए, उठना मना है। कथा को अब कोई विषम परिस्थिति आए तो अलग बात है, पीठ दिखा के चले जाएं, लेकिन कथा में बैठने के बाद में उठना मना है, नियम है। ये कथा आप सभी लोगों के सहयोग से हो रही है, किसी एक की नहीं है, कथा तो सबकी है, सबके सहयोग से हो रही है। आप सभी लोग परीक्षित हैं, आप सभी लोग यजमान हैं, सबका सहयोग है। कहते हैं जिसका अन्न उसका पुण्य, और सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, भंडारा करवाते हैं और जो भी सहयोग है सब कहते हैं तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और तन पवित्र सेवा किए। यदि आपके पास में धन नहीं है तो आप तन से ही सेवा करो। कथा पांडाल में सुन्नी सेवा कर देना, मंच की थोड़ी देखभाल कर देना, ये भी सेवा है। जिसके पास में धन है तो धन से सेवा करता है, अब धन नहीं तो क्या करे, सेवा का तो भाव है तो शरीर से सेवा कर दो। और मन पवित्र से, मन पवित्र कब होगा, कीर्तन करने से। तो सभी लोगों का बड़ा ही सहयोग है, तन मन और धन से आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसकी जितनी सामर्थ्य है तो
हम लोग प्रसंग पर चले। कल हम लोगों ने महात्मा की कथा श्रवण की सूत जी के माध्यम से। महात्मा की कथा में गोकर्ण जी की कथा आई, धूतकारी की कथा आई और मंगलाचरण को हम लोगों ने श्रवण किया। मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने सिर्फ सत्य की वंदना गाई। जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतश्चार्तेषु विज्ञाश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवीर मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो अंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यम परम धन्य। सिर्फ सत्य की वंदना गाई। किसी ने प्रश्न किया कि कोई भी ग्रंथ जब हम प्रारंभ करते हैं तो पहले किसी एक देवी या देवता की स्तुति गाते हैं, जैसे गणेश जी की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, शिव जी की स्तुति, माँ भगवती की। और आपने किसी एक भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने सत्य की वंदना गाई है, मानो सत्य में सब कोई आ गया, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। और राम कृष्ण नारायण में तो अंतर है। सत्य ही शिव है, सत्य ही माँ भगवती है, क्योंकि एक ही रूप के सारे अंग है, भेद तो है नहीं। तो अलग अलग स्थिति क्यों? और यदि मैं अलग अलग स्थिति सबकी गाने लग गया तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि वो बात पूरी ही ना हो पाए। इसलिए सिर्फ सत्य की वंदना गाई और कह दिया सत्य ही तो प्रभु है। सत्य की वंदना गाई और चुप हो गया। क्यों? क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण कथा। नहीं, आगम निगम पुराणों ने सत्य की वंदना गाई है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। जिसने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लिया, सिर्फ सत्य बोलने का, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता, सिर्फ सत्य। अच्छा, तो फिर परम सत्य क्या है? परम धर्म क्या है? तो धर्मः प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत शरणाम शताम वेद्यम वास्तव मद्र वस्तु सिद्धम का पत्र मूल्यम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्वरुते पृथ्वी सुसुस्तक्षण। परम धर्म की व्याख्या की है। भागवत है ना, परम धर्म है, परमो धर्म। और क्या है? भागवत की कथा करती क्या है? हृदय का मंथन करती है। हृदय का मंथन होता है भागवत की कथा सुनकर। जैसे ही आप संकल्प लेते हैं कि चलो आज कथा हो रही है, आज तो अब देखो एक दिन तो चला गया, अब मात्र सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन में आज तो कथा सुननी चाहिए। जैसे ही आपने संकल्प लिया कि हमें कथा पंडाल में जाना है, अरे अब तो 2 बज गया, पहुंचना चाहिए, उसी समय आपके हृदय में प्रभु का वास हो सकता है। तो कथा से कभी अघाना नहीं चाहिए। रामचरित जी सिंत अघानी रस विशेष जाना कि नहीं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अही भर समान। जिन कानों ने मेरे प्रभु की कथा नहीं सुनी, वो कान तो सर्प के बिल के समान है। हाँ,
जिन नेत्रों ने मेरे प्रभु का दर्शन नहीं किया वो नेत्र तो मोरपंख के समान है। जिन लोगों ने कथा सुन के कह दिया अरे नहीं नहीं अरे अभी तो एक सप्ताह पहले कथा हुई थी और उससे पहले भी हुई थी अभी, और अब कितनी कथा सुने, कथा तो होती रहती है महाराज, वही व्यास जी वही कथा, अब कितना जाए। सज्जनों सच में उन्हें कथा का मर्म नहीं जाना। बोली संत भगवान की जय। तो महाराज जी को हाँ आसन दे दो जब तक तो कथा को सुनो। कब तक सुनो? कब तक सुनो? जब तक जीवित रहो, क्योंकि हृदय का मंथन करती है कथा। अच्छा इतनी सुंदर कथा है तो हमको सुलभ कैसे हुई? तो निगम कल्प तरोर गणितम धर्म सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालियो मुहुरु रसिका भूमि भाविका। निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही भागवत है। वेदों का पुराणों का सार ही फल के रूप में आया है। अच्छा तो महाराज इसमें छोड़े क्या? आपने फल कह दिया तो फल में तो गुठली भी होती, छिलके भी होते, तो क्या छोड़े? तो कहते हैं छोड़ो नहीं, पियो। ये द्रव्य संयुतम रस से भरा हुआ फल है, इसको तो पियो। अभी तो परसों से रसगुल्ले की कथा शुरू होगी मेरे गोपाल जी। परसों नंदोत्सव मनाएंगे, कल 52 जन्मोत्सव मनाएंगे। रस से भरी हुई है कथा, भागवत की कथा। तो रस को पियो, कितना पिए? मुहुरु रसिका भूमि भावुका, मुहुर मुहुर बार बार पियो। कब तक पिए महाराज? अरे पीते पीते बचपन से ही बड़े हो गए, वृद्ध भी हो गए, तो पीते रहो पीते रहो पीते रहो। कब तक? जब तक मर न जाओ। और मरने के बाद में फिर भी जन्म हो जाए, फिर जन्म ले लो, फिर पीने लग जाओ। कब तक? जब तक पीना बंद ना हो, यानी मुक्त ना हो जाओ, कथा के तत्व को न समझो, तब पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बार बार पियो। जब जन्म मिले भारत भूमि पर, क्योंकि ये हमारी भारत भूमि है ना, ये भारत भूमि में ही ये सुलभता है जहाँ कथा सत्संग हम सभी लोगों को सुलभ हो रहा है। अन्य देशों में नहीं है। अन्य देशों में साधु संतों का दर्शन नहीं होता। हाँ, अन्य देशों में कथा सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। हमारे भारतवर्ष में गंगा यमुना जैसी नदियां बहती है, गंगा यमुना सरयू कावेरी जैसी नर्मदा जी, हाँ, जहाँ कलरव करती है। साक्षात देव स्वरूपा है नदियां, देव स्वरूपा है। आपको पता है नर्मदा जी भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई है। भगवान शिव की पुत्री कहलाई है नर्मदा जी। गंगा जी नारायण के चरणों से प्रकट हुई। हाँ, और मेरी यमुना जी तो गोलोक धाम से साक्षात पृथ्वी पर आई है। नदियां देव स्वरूपा है, इनका सदा सम्मान करो इस स्वरूप से कि मेरे गोविंद का ही स्वरूप है, मेरे प्रभु का स्वरूप है। नदियों पे कभी जाकर कभी मलमूत्र का त्याग आसपास भी नहीं करना चाहिए, कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
साबुन या शैम्पू का प्रयोग करके स्नान करना अपराध है। नदियों पे ये अमृत है। किसी ने पूछा विदेश में कि एक संत ने पूछा कि आपके भारत में सबसे पवित्र जल किसका है? पवित्र जल, निर्मल जल किसका है? बोलिए यमुना जी का। यमुना जी का बड़ा ही निर्मल जल है, बड़ा सुंदर जल है। कहते हैं ना, मीठी रस्सी से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। जैसी यमुना जी की लोड करती है। हाँ, यमुना जी मेरे गोविंद की पटरानी है, चौथे नंबर वाली। आएगी आगे कथा। और वैसे ही अयोध्या में सरयू जी क्लियर करती है। और काशी जो ज्ञान की नगरी है, वहां गंगा जी।
जहाँ ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति है। भक्ति की भूमि है वृंदावन, ज्ञान की भूमि है काशी, और जो माँ गंगा का तट है, और जो वैराग्य की त्याग की भूमि है वो है अयोध्या, सरयू जी के तट पर, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरयू सरस्वती। अरे उसे ही तो भारत भूमि कहते हैं, उसे ही तो भारत भूमि कहते हैं, जहाँ नर्मदा जी की रोल करती है। नर्मदा जी साक्षात आज भी दर्शन देती है। कई कई भक्तों को नर्मदा जी कन्या रूप में आज भी दर्शन देती है। प्रभु की कृपा से पिछले महीने हमें वहां जाना हुआ, अमरकंटक माई की बगिया अमरकंटक में कथा का आयोजन था नर्मदा पुराणी का। तो मैया की कृपा से खूब दर्शन हुए और इतना सुख मिला माई नर्मदा का दर्शन करके, जहाँ हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे माई नर्मदा हिलोर ब्याह नहीं हुआ। अरे पुराणों में ब्याह का कोई भी उल्लेख नहीं है। क्यों? शिव जी ने वरदान दिया है कि तुम कलयुग में भक्तों का, संतों की, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहते हैं नर्मदा जी के तट पर सभी देवी देवता आए हैं, वास किए हैं, भजन किए हैं, और नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। हाँ, तो नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। जो नर्मदेश्वर है वो नर्मदा जी से ही आते हैं। नदियों में देखो तो ये भारत भूमि धन्य है हम लोग कि हमें मनुष्य शरीर मिला और फिर जन्म मिला भारत भूमि में, जहाँ एक नदी स्वरूप में है नर्मदा जी, वहाँ शंकर जी शिवलिंग के रूप में है, और दूसरी ओर है गंडक मैया, जहाँ शालिग्राम जी नदियों से प्रकट होते। बोलो जी, कौन ऐसा विज्ञान है? बताओ, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए लेकिन मेरे प्रभु से आगे नहीं। देखो तो गंडकी नदी में शालिग्राम जी मिलते हैं, और विशेषता क्या है कि तो जो कुंड है वहां आप जाओ और तुलसी जी को जैसे ही पधराओगे तो अपने आप शालिग्राम जी ऊपर, नीचे से ऊपर आ जाएंगे। वही असली है। और विशेषता क्या है कि शालिग्राम जो असली में है उनके अंदर स्वर्ण पाया जाता है। देखो तो प्रकृति की लीला, ये प्रकृति है। कितनी सुंदर रचना मेरे गोविंद की है, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर रचना है। प्रकाश के लिए सूर्य भगवान को भेज दिया,
शीतलता के लिए, औषधियों के लिए चंद्रमा को भेज दिया। बोलो ये औषधियां कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से ही तो मिलती है। नाम तुम्हारा तारनहारा। लोग फालतू में कर्म पे हाथ रखते हैं, रोते। अरे मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया? अरे ये तो संसार ही बेकार है, अरे ये बेकार। अरे नहीं भाई, अपने आप से प्रश्न करो। या तो भगवान को संसार बनाना नहीं आया, या तो इस संसार में हमको जीना नहीं आया। दो में से एक बात है। अब सोच लो, या तो भगवान को संसार बनाना नहीं आया, या हमको संसार में जीना नहीं आया। कौन सी बात सत्य है? बोलो कौन सी बात सत्य है कि हमको संसार में जीना नहीं आया? उसकी रचना तो बड़ी सुंदर है। आपने कभी विचार किया है? एक खेत खरीदो और कुछ भूमि पे आप गन्ने लगा दो, एक जगह पे मिर्च बो दो, एक जगह नींबू बो दो, सब में बराबर बराबर खाद दिया, बराबर बराबर सब कुछ पोषण आहार दिए, और जब पौधे बड़े हुए, फल आए, तो चखो। एक फल को चखा तो वो खट्टा हो गया, वो नींबू था। एक फल को लेकर के चखा तो वो कड़वा हो गया, वो करेला था। और फिर आदेश आया तो एक वृक्ष कोई तोड़ के बस खाने लगे तो वो मीठा हो गया, वो गन्ना था। सोचो, बराबर खाद, बराबर जल, बराबर सब कुछ। ऐसा तो नहीं कि गन्ने के खेत में हमने शक्कर घोल में डाल दिया, ऐसा करते हैं क्या? या मिर्च के खेत में जाकर के मिर्च पीस करके डाल दिया, ऐसा नहीं करते। उसकी रचना कितनी सुंदर है। तरह तरह के पुष्प, तरह तरह के पक्षी। मोर को देखा है? मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं। कोई पेंटर कितनी सुंदर रचना कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है? नहीं। उसी जगह है कौवा होता है, कैसा बोलता है, और वहीं पर कोयल होती है, कितना मीठा बोलती है। मेरे प्रभु की रचना है, सब कुछ मेरे प्रभु की रचना है। ये जो इतने बड़े बड़े वृक्ष लताएं हैं ना, मेरे भगवान के रोम है। इस भाव से उनका दर्शन करो। वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को कभी नहीं काटना, इस भाव से कि पूरी पृथ्वी मेरे गोविंद का स्वरूप है, और ये जो वृक्ष है ये मेरे गोविंद के रोम है, रोई है। हमारा कोई रोया उठता है तो ये दर्द होता है ना, ऐसे मेरे प्रभु को भी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हरे भरे वृक्षों को लोग काट देते हैं, जहरीला पदार्थ डाल के और जड़ों से ही नष्ट कर देते हैं महाराज। कितना बड़ा अपराध है। नदियों का दर्शन करें तो इस भाव से कि ये नदियां मेरे गोविंद की नसें हैं। हाँ, अनेकों नदियां हैं हमारे देश में। कितनी नदियों का संगम है। कावेरी, गोदावरी का संगम नासिक में, और 3 नदियों का संगम हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। नदियों पे कभी भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं फेंकने, कभी भी। जो हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें? नहीं, खुद हम अच्छे बनेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा हम कह सकते हैं। आप भी ऐसा करो। नदियों के तट पर जाए तो कभी सफाई करने का सबसे बड़ी सेवा है गोविंद की, सबसे बड़ी सेवा है। आप तीर्थों पर न जाए, नदियों पर जाए तो घाटों की सेवा करें,
सफाई करें, थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखें। मेरा गोविंद प्रसन्न होता है, मेरी राधा रानी की खूब कृपा मिलती है। जो हम कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। तो हम लोग प्रसंग पर चले, जहाँ 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान है, उनके मध्य में सूत जी है। और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, महाराज हमारी इच्छा है कि हम आपसे कुछ पूछें, और एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न पूछेंगे। सूत जी ने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, और जो संत गुरुजनों से सीखा है वो आपको बता देंगे। तो कहते हैं पहला प्रश्न हमारा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है, या महीने में 32 उपवास कर लिए वो धर्म है? महाराज पेड़ पर उल्टा लटक करके तपस्या करना धर्म है? आखिर धर्म क्या है? महाराज दूसरा प्रश्न है हमारा कि हम किसको पूजें और किसको छोड़ें। किसको पूजें? कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ है, कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ है, और कोई कहता है कृष्ण ही 16 कलाओं से सर्वश्रेष्ठ है। कौन है? आखिर श्रेष्ठ कौन है? किसको पूजे, किसको छोड़े? और कभी कभी मंदिर जाते हैं ना तो मन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि एक मंदिर में कई कई देवता विराजमान। शास्त्र कहते हैं कि एक गर्भगृह में ज्यादा भगवान के विग्रह को नहीं रखना चाहिए। एक गर्भगृह में अब कोई क्या करते हैं, शिव जी की स्थापना की तो शिव जी का परिवार तो होना चाहिए, शिव जी का पूरा परिवार हो गया। वहीं पर राम दरबार भी लगा दिया, वहीं पर भी राधा कृष्ण दरबार लगा दिया, वहां पर हनुमान जी को विराजमान कर दिया, और अब तो साईं बाबा को भी मंदिर में विराजमान कर देते हैं। साईं बाबा भी बैठे महाराज, और भी कोई 2-4 देवी देवता, कलयुग में तो रोज नए नए देवता, सबको विराजमान कर दिया। और महाराज एक बूढ़ी मैया थी, तो बेचारी रोज मंदिर जाती, एक लोटे में जल ले लेती, एक दोने में चिनिया बादाम ले लेती, मंदिर गई, शिव जी में जल चढ़ाया, थोड़ा सा चिनिया बादाम रख दिया, एक जगह जल चढ़ाया, माता पार्वती को चढ़ा के चिनिया बादाम रख दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया। अब तो महाराज राम जी में भी जल चढ़ाया, चिनिया बादाम रख दिया। करती करती मैया के लोटे का जल भी खत्म और चिनिया बादाम भी खत्म, और देवता बाकी है अभी मंदिर में 5। क्या करें? अब मैया रास्ते में सोचती हुई चली आ रही है, क्या करें? जल भी खत्म हो गया, चिनिया बादाम भी खत्म हो गए, और देवता यूं सोचेंगे कि सबको तो कर गई, हमको छोड़ गई, हनुमान बाबा तो रह गए, और साईं बाबा तो सोचेंगे कि देखो हमको तो जरूर न चढ़ायो। और मैया सोचती सोचती बता रही, तो जिसका शास्त्रों में अच्छा गहन नहीं है, अच्छा पठन नहीं है, तो उसका मन फिसल जाएगा कि किसको पूजे और किसको छोड़े। तो आखिर वो श्रेष्ठ देवता कौन है? एक की वंदना कर ले और सबकी हो जाए। मेरा प्रश्न, किसको पूजे? तीसरा प्रश्न है महाराज कि आप कहेंगे कि भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? आखिर भगवान के कितने अवतार हैं? आप हमको बताएं, स्पष्ट करें।
कोई कहते हैं कि 10 अवतार, कोई कहते हैं 14 अवतार, और कोई कहते हैं 24 अवतार, और संत तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा हरे अनंत हरि कथा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितने हरि हैं उतनी उनकी कथाएं। अब आप बताओ कि कितने देवता हैं। महाराज, आप कहेंगे कि भगवान अवतार नहीं लेते, जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, तो आखिर कितने अवतार, कितने अवतार स्पष्ट करके। पांचवा प्रश्न है, इस समय नहीं है, आप जो भी कहना संक्षिप्त में बताना। क्यों? क्योंकि जानते थे कि आगे कलयुग में लोगों के पास ये समय नहीं होगा सुनने के लिए। महाराज, छठा प्रश्न है हमारा कि आप कहते हैं भगवान धर्म का स्वरूप है। यदि धर्म का स्वरूप है तो भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेके आए, लीलाएं की, और फिर जब अंतर ध्यान हो गए तो धर्म किसकी शरण में गया? आप ये 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी ने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैं प्रयास करूंगा। संत कुछ कहते हैं तो खुद ये नहीं कहते कि ये बात हम कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये हमारे गुरु जी कहते थे, ये फला संत कहते थे, शास्त्रों में सुना है। ये नहीं कहते कि ये हम कहते हैं, कभी नहीं कहते। सूत जी ने कहा, मैं अपने गुरु भाई सुखदेव जी की वंदना कर लूं और फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुखदेव जी, ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? इनके बारे में आप हमको बताएं। सुना तो है हमने कि सुखदेव जन्म लेते ही वन की ओर गए, वेदव्यास जी के पुत्र हैं, किंतु इनका जन्म किस कारण से हुआ ये बात आप हमको बताएं। तो कहते हैं ये सुखदेव जी राधा रानी की गोद में खेलते थे गोलोक धाम में। सुख पक्षी थे, तोता, राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक बार राधा रानी ने कहा कि बेटा, पृथ्वी पर कुछ लीला करनी है, तुमको जन्म लेना है, जाना है। सुखदेव जी ने मना किया, माता मुझे नहीं जाना, ये विष्णु की माया है ना, ये बड़ी विचित्र है, मुझमें अपना प्रभाव डाल देने की। राधा रानी का नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हरि की माया का, विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। और सुखदेव जी आए। इधर क्या हुआ, एक सुख पक्षणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। अमरनाथ, अमरनाथ प्रांत और बर्फीली हवाएं, वो अंडे के रूप में सुखदेव जी पड़े। जैसे ही ठंडी हवाएं लगी, वो अंडा टूट गया, टूटा हुआ अंडा पड़ा है। इनके माता पिता उड़ गए, क्या करें, उड़ गए। इधर जब कोई लीला करनी होती है तो हमारे प्रभु नारद जी को भेजते। नारद जी का स्वरूप क्या है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद। और नारद जिसकी बात को भगवान भी रद्द न कर सके उसको कहते हैं नारद।
नारद जी जिसको मिल जाए उसको भगवान जरूर मिलते। अब देखिए टीवी वाले तो कुछ भी बना करके भेजते हैं। हाँ, टीवी वाले तो नारद जी को एक एक हंसी, एक अब क्या कहें, मन से शोभा नहीं देता। ऐसे पेश करते हैं जैसे नारद जी का काम है सिर्फ लड़ाना, झगड़ा कराना। लेकिन नारद जी का स्वभाव क्या है, जहां झगड़ा ना होता वहां झगड़ा कराते हैं, आनंद है। और जहां झगड़ा हो रहा हो वहां चले जाए तो नारद जी झगड़ा बंद करा देते। और नारद जी जिसको मिल जाए तो भगवान जरूर मिलते हैं। और नारद जी भगवान से कह और देते हैं, प्रभु मेरा है देख लेना। और भगवान की मजाल है जो नारद जी की बात को टाल दे। हाँ, समय आ जाए तो भगवान को भी नहीं छोड़ते नारद जी। नारद जी का दर्शन ध्रुव जी को हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद जी को दर्शन नारद जी का पहले हुआ। भगवान का दर्शन बाद में हुआ। ऐसा कौन है जिसको नारद जी मिले और भगवान ने मिले? आज भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने सोचा कई बार हमने नारायण और लक्ष्मी में तो झगड़ा कराया है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी जी में करा दिया, लेकिन शिव पार्वती ने कभी नहीं करवाया। आज आनंद लेते नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर गए और बाबा तो समाधि में बैठे, माता पार्वती आश्रम में है। तो नारद जी को जैसे ही माता पार्वती ने देखा, प्रणाम किया, आइए गुरुदेव विराजिए, आजकल आते नहीं आप, बैठिए, लड्डू लेके आई, जल लेके आई। नारद जी ने लड्डू खाया, जल पिया और कहा, माता अब तो मैं कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि संसार में प्रेम तो रहा नहीं। अब देखो, माता पार्वती नारद जी को गुरु जी कहती है, क्योंकि लीला में माता पार्वती का विवाह नारद जी ने ही करवाया। और नारद जी माता पार्वती को माता जी कहते हैं, क्यों? वो है ही जगन्नी माता, जगदम्बा, जग जननी माता। मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि संसार में प्रेम तो रहा नहीं। जो भी प्रेम करते सब बनावटी करते हैं, सच्चा प्रेम कहीं नहीं रहा माता। माता पार्वती ने कहा, नारद जी वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे पति है ना भगवान शिव, इतने भोले हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाते, एक भी बात। नारद जी कहते हैं कि यदि ध्यान में हम बैठे हैं और जिस झांकी का दर्शन हो जाए उस झांकी की बात नहीं बतानी चाहिए, वो दर्शन नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति रोज बता देते हैं, देवी आज मैंने ध्यान में बावन भगवान का दर्शन किया, आज मैंने बाल कृष्ण लाल का दर्शन किया, इतने भोले। और तो और नारद जी गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति इतने भोले भंडारी हैं, गुरु मंत्र भी मुझे बता दिए। नारद जी ने कहा, वो तो बात ठीक है देवी, इतना प्रेम करते हैं तो एक बात आपको तो बताई होगी, क्या? कि गले में जो मुंड माला पहनते हैं उसमें मुंड किसके लगे, आपको बात बताई? माता पार्वती ने कहा, बात तो सब बताते हैं, किंतु गले में जो मुंडमाला पहने हैं उसमें मुंड किसके लगेंगे, बात तो नहीं बताई। नारद जी ने कहा, तू प्रेम क्या करते हैं? खा। अरे जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं, उस मुंड माला में मुंड किसके लगी, बात तुमको नहीं बताई। देखो माता, अब तो हम चलते हैं, अब तुम जानो तो तुम्हारा काम जानो। जाते जाते शिव जी मिले दरवाजे पे, बोले बाबा जल्दी पधारो, मैया इंतजार कर।
बाबा ने सोचा अब आप पधार ज्ञान है आश्रम में तो जरूर ही कुछ अच्छी लीला किया होगी। अब जैसे ही बाबा पहुंचे, माता तो उठी बैठी। देवी क्या बात है, दूर रहो, बात मत करो। ऊपर से भी काले, अंदर से भी काले। देवी काला तो वो होता है जो कपटी होता है, हाँ, अंदर का काला तो उसे ही कहते हैं जो कपटी हुई। मैंने तो तुमसे कोई भी कपट नहीं किया, कोई भी बात नहीं छिपाई, तुम मुझे कपटी कहती हो। माता पार्वती ने कहा, जिस माला को, जिस मुंड माला को आप गले में धारण करके रखते हैं, उसमें मुंडों की माला, मुंड किसके पिरोए है, आपने हमें बताई बात। शिव जी गंभीर हो गए और कहा, देवी आपने कभी पूछा ही नहीं और मैंने बताना उचित भी नहीं समझा। अगर तुम पूछती हो तो आज मैं बताता हूँ। ये जो मुंडमाला मैंने धारण करके रखी है, इस मुंडमाला में आपके ही मुंड लगे हैं। मेरी मुंड? हाँ, जब जब आप लीला के लिए शरीर परिवर्तन करती हो, तब मैं आपका ही ये मुंड शरीर का अपने माला में पिरो लेता हूँ। इसका प्रमाण है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। माता पार्वती ने कहा, तब तो तुम डबल कपटी। अरे ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने पी ली है कि हर बार मुझे मरना पड़ता है और तुम्हें क्यों मरने पड़े? बाबा ने कहा, देवी मैंने अमर कथा सुनी है, अमर कथा का पान करता हूँ, सदैव नाम रस में डूबा रहता हूँ, इसलिए। माता पार्वती चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। बाबा ने कहा, देवी मैं सुनाऊंगा तो, लेकिन मैं कथा सुनाता हूँ ना तो थोड़ा आंखें, अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ और नेत्र बंद करके फिर कथा सुनाता हूँ। अब कौन सो रहा है कि सुन रहा है मुझे क्या पता। माता ने कहा, मैं ना ओम ओम हाजी हाजी करती रहूंगी, आप कथा सुना। तो अमरनाथ की पवित्र गुफा में लेकर के बाबा माता पार्वती को गए। कहते हैं शिव पुराण में ऐसी कथा आती है विस्तार से कि रास्ते में उन्होंने नंदी को भी छोड़ दिया, अपने जो शरीर में सर्प था गले में उसको भी छोड़ दिया, सबको छोड़ करके फिर बाबा गुफा में की ओर गए हैं। सिर्फ वहां पर माता पार्वती है और बाबा है। कथा कहनी है। बाबा ने 3 ताल बजाई, 3 ताल बजाई। जितने भी पक्षी थे सब अपने अपने घोंसले छोड़ के चले गए, सब चले गए। बाबा ने देखा कोई नहीं है, लेकिन टूटा हुआ अंडा बड़ा था, वो तो नहीं जा सकता था, टूटा हुआ अंडा बड़ा था। कथा प्रारंभ हुई, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, और महाराज चौथे दिन की कथा सुन के तो वो टूटा हुआ अंडा साबित हो गया, तोता बन गया। बड़ी सुंदर कथा चल रही है भागवत की। चौथे दिन की कथा तो बाल कृष्ण लाल की कथा है। अरे आनंदित हो रहा है, आह्लादित हो रहा है कथा सुन के। इधर क्या हुआ, कथा में उद्धव और भगवान का प्रसंग चल रहा था, कृष्ण उद्धव संवाद। माता पार्वती को थोड़ी निद्रा आ गई, नॉन स्टॉप कथा चल रही थी रात दिन। अब ऐसा नहीं कि 4 घंटा भी हो गई फिर आराम कर लिए, फिर कल फिर होगी 2 बजे से, नहीं, नॉन स्टॉप कथा चली 7 दिनों तक। जब उद्धव कृष्ण संवाद चल रहा था, उस समय माता पार्वती को थोड़ी सी निद्रा आ गई। बैठे बैठे शरीर थक गया। जैसे ही निद्रा आई, अब उस तोते ने सोचा
अब माता के बीच में ओम ओम बाबा कहते, कथा सुनाते, ओम ओम करती। बाबा सोचते कि जग रही है। और जब मैया सो गई, तोते ने सोचा कि यदि मैं हुंकारी नहीं भरूंगा तो कथा बीच में ही न रह जाए। इसलिए वो उसी स्वर में, जैसे स्वर में मैया बोल रही थी, उसी स्वर में तोता बोलने लगे, ओम ओम ओम। कथा पूर्ण हुई। जैसे ही पूर्ण हुई, बाबा ने जयकार लगाई, बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारकाधीश की। माता पार्वती की नींद खुल गई। क्या कथा हो गई? तो फिर उन्होंने कृष्ण से क्या पूछा? क्या पूछा? क्या मतलब? वो मैं ना थोड़ी सी निद्रा आ गई थी। बाबा ने कहा, तुम्हें निद्रा आ गई थी? फिर ये ओंकार कौन भर रहा था? ओम ओम कौन बोल रहा था? बाबा ने देखा चारों तरफ त्रिशूल लेकर के, देखा तो छोटा सा पक्षी बैठा था तोते का। बाबा लीला के लिए वो त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े। जैसे ही पीछे आगे आगे पक्षी तोता और पीछे से बाबा त्रिशूल लेके जा रहे, भागते 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 गए। इधर क्या हुआ? विटका देवी थी, वेद व्यास जी की धर्मपत्नी, सम्यक प्रास में बैठी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। आज वो स्नान करके और छत पे गई। थोड़ी सी उन्हें उबासी आई। जैसे ही उबासी आई और वो छोटा सा उड़ता हुआ पक्षी गया और माता के मुख से होकर के उनके गर्भ में चले गया। बोले सुखदेव जी भगवान जी की। वही सुखदेव जी 12 वर्षों तक सुखदेव जी ने ममता के गर्भ में रह करके भजन किया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। जिसका मन एकाग्र है वो गर्भ में रहकर कहीं पर भी चला जाए, उस जगह को पवित्र कर देता है। और यदि मन हमारा चलायमान है तो मंदिर में भी रह करके रुकने वाला कारण नहीं ठहरता। बड़ा सुंदर एक रसिया है। आइए गुनगुना लेते हैं हम लोग ब्रज का रसिया है। मन नहीं जीत हो जाए, मोती मन नहीं जीत हो जाए, मन नहीं जीत हो जाए, मोती मन नहीं जीत हो जाए। वो तोते रज संसारिया मोते जीत हो जाए।
ऐसा ना हो जो बहू दाल में नमक ज्यादा गिर दे। हाँ, ऐसा ना हो जो अब यहाँ बैठे हैं, दुकान चल रही, दुकान पे कुछ बेटा कुछ घटा कर दे।
तो इसलिए आगे की लाइनें बड़ी सुंदर हैं। कैसे राखूं बस में अपने, 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 अंतर आवा बस में अपने, अपने ही आका बस में अपने, अंतर आवा बस में अपने, आका अपने बस में, अंतर आवा बस में अपने, कैसे आका अपने बस में। तो मन बस में नहीं होता। कभी कभी सत्संग में जाके, तीर्थों में जाके भी मन इधर उधर घूमता है, व्यापार में चला जाता है, नौकरी में चला जाता है। कथा में बैठे हैं, शरीर बैठा है, हम थोड़ी ना बैठे, हम तो फुरसारी के मेला में घूम रहे हैं। वो क्या पटियाली के बाजार में घूम रहे हैं, शरीर बैठा। तो सुखदेव जी ने अपने मन को एकाग्र किया और 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहकर के भजन किया। 12 वर्षों तक, और धन्य है वो माँ, 12 वर्षों तक बालक को गर्भ में रखा। जब 12 वर्ष हो गए तो एक दिन बिटका देवी अपने पति से कहती है, हमें लगता है कि हमारे घर में कोई संत है, वेदों का उच्चारण होता है, वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वेदव्यास जी ने कहा, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता? प्रार्थना की पुत्र, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को क्लेश होता है। 12 वर्ष हो गए बेटा। तो उत्तर मिला गर्भ से ही, मुझे नहीं आना, मैं तो यही ठीक हूँ। क्यों? बाहर आएंगे ना तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, यदि स्वयं विष्णु आए, नारायण आए और कह दे कि मेरी माया तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तो मैं आ सकता हूँ। भगवान को आना पड़ा। भगवान ने उन्हें आश्वासित किया और कहा, बेटा तुम मेरी माया का तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर सुखदेव जी का आगमन हुआ और यम प्रवजंत मनवेद मवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आज भाव पुत्री की तन्मयतया तरवो अभिनी दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोसि। ऐसे सर्वभूत हृदयम, जिनका इतना बड़ा हृदय, जन्म लेते ही ऐसे ही, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, जाने लगे। इनके पिता पीछे पीछे गए, पुत्र 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 पुत्रेति तन्मयतया कर्मो अभिने दुष्टम। पुत्र पुत्र कहते हुए जाते हैं तो वृक्षों से उत्तर मिला, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? जब उत्तर मिला तो वेदव्यास जी अपने पुत्र को ला न सके, सुखदेव जी चले गए। उस झांकी का दर्शन सूत जी करते हैं और प्रणाम किया सुखदेव जी को। फिर कहते हैं कि अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ऋषियों
देती। अब आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला आपका प्रश्न है कि हम मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है प्रेम, भगवान से प्रेम। कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, जिसमें कोई कामना ना हो, मांगने की कोई गंदगी ना हो। हाँ, अब मैंने तुमको 50 रुपए दिए और उसके बदले में तुमसे 4 किलो शक्कर ले ली, तो हमारा तुम्हारा प्रेम क्या रहा? वो तो बदला हो गया। निष्काम प्रेम, जिसमें मांगा ना जाए, जैसा प्रेम गोपियों ने किया। निष्काम प्रेम, जैसा प्रेम प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया, उसकी बात की रक्षा के लिए। खम्भ फाड़ के प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु का उद्धार भी कर दिया, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी उद्धार है। मार दिया। क्रोध में है प्रभु नृसिंह भगवान। कोई भी देवता भगवान के समीप में नहीं जा रहा है। प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में नहीं लिया और कहा, प्रहलाद बेटा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? मुझे आने में बड़ी देर हो गई। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे नहीं मांगना, मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो दिया है आपने। भगवान ने कहा, मैंने तुझे क्या दिया है बेटा? बचपन से ही तो तू दुख सह रहा है, कितने दुख तेरे जीवन में आए। आज मेरी इच्छा है कि मैं तुझे कुछ दूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? आज तो इंद्र का पद भी मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। यदि आज तू ब्रह्मा भी बनना चाहेगा तो मैं तुझे बना दूंगा। आज शिव का पद भी तुझे चाहिए तो मैं दूंगा। शिव जी बगल में खड़े। शिव जी को बोले, सोचते मुझे क्या टेंशन, हम तो शमशान में रहते हैं। कह देंगे प्रहलाद तू आ जा, तू ही रह जा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन इंद्र कि ऐसा ना हो मेरा सिंहासन प्रहलाद मांग ले। और इंद्र का इस सिंहासन का नेट तो वैसे भी ढीला रहता है, जरा से कोई तपस्या कर ले तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। हम लोग टीवी में देखते थे बचपन में। बोलो राधे राधे। उसने ऐसी तपस्या की कि महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। तो इंद्र का सिंहासन, उसका नेट तो हमेशा ढीला रहता है। ब्रह्मा जी थक कांप रहे, ऐसा मेरा पद मांग ले। सबको अपने अपने पद की चिंता है। भोले बाबा ने कहा, हमें कोई टेंशन नहीं, शमशान वासी है। प्रहलाद आएगा, स्वेच्छा से कहते कि प्रहलाद तो रह जा, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। महाराज, लेकिन प्रहलाद से जब मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद कहते हैं, यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर्शिव कामान सर्वै भवतस्तु बड़े प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे मन में कभी मांगने की भी जिज्ञासा हो तो तुम कभी देने की गलती मत करना प्रभु, कभी नहीं। यदि राशीस में कामान वरास्तम वरदर्शिव कामानां हृदय सर्वभम भवतस्तु बड़े ब्रह्म। मेरे मन में कभी मांगने की जिज्ञासा ही ना है। लेकिन प्रभु ने बहुत सुख दिया प्रहलाद को। तो हमारी भावनाएं कैसी हो? प्रहलाद जी जैसी निष्काम प्रेम।
ध्रुव जी ने 5 वर्ष अवस्था में तपस्या की, लेकिन ध्रुव जी के मन में कामना थी क्या कि अपनी विमाता को सिंहासन पर बैठ के दिखाना है, कामना थी, तब तपस्या की। लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं थी। इसलिए 12 भागवतों में हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद जी का नाम है, ध्रुव जी का नाम नहीं है। ध्रुव जी का नाम नहीं है 12 भागवतों में। स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिरवयम। प्रहलाद जी का नाम है और प्रहलाद जी के पोते का नाम है बलि का नाम है। बोलो 12 भागवतों में जो पूरे संसार को की देखभाल करते हैं। इतना ऊंचा पद दे दिया प्रहलाद को, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव बिन कुछ भी देवे वो मुझे स्वीकार नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेते, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे, करोड़ों की संपत्ति है, सेठ जी है, धन संपत्ति लेके भगवान को मना सकते हैं? नहीं। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है। धन संपत्ति से जब उसे हम मनाने का प्रयास करते हैं तो वो हंसता है। अरे लक्ष्मी तो मेरे चरणों की दासी है, मुझको दिखाता है नोट। भाव से जैसा प्रेम भरत जी ने किया, भरत जी से प्रयागराज ने कहा भरत लाल मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो भरत जी क्या मांगते हैं? उस समय की बात है जब वो वनवास जा रहे हैं, पूरे अवधवासियों को लेकर के गए हैं, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे। उस समय प्रयागराज में स्नान किया तीर्थराज ने, और प्रकट होकर तीर्थराज ने कहा भरत लाल मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रति कछ न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? देखो मुझे धर्म नहीं चाहिए, ऐसा धर्म लेके मैं क्या करूं जो सारे अधर्मों की जड़ है, और ऐसा अर्थ लेके मैं क्या करूं जो सारे अनर्थों की जड़ है। काम लेके मैं क्या करूं? जिन कामनाओं के कारण, काम के कारण पिता ने राम जैसे पुत्र को बन जाने से नहीं रोका, ऐसे काम को भी लेके मैं क्या करूं? तो फिर क्या चाहिए? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दूंगा। देना है तो एक वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर तक सिया और राम जी के चरणों से प्रीति लगी रहे। बस प्रीति बनी रहे। तो ऐसा प्रेम, जैसा प्रेम गोपियों ने किया। अब कहते हैं कि मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करें? तो सूजी ने कहा कि निंदा किसी की मत करो, निष्ठाई में रखो।
जैसे एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म? कि पति की सेवा करे, है ना। पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म? कि पति की आज्ञा में रहे, पति की सेवा करे। अब पति की सेवा करे और देवर जी में डंडे लगाए, ये कोई पतिव्रता थोड़ी ना है। पति की सेवा करे और सास ससुर को गाली दे, जेठ जी को कुछ समझे ही नहीं, वो पतिव्रता नहीं है ना। सास ससुर का भी सम्मान करो, देवर को भी दुलारे करो, जेठ का भी सम्मान करो। ज्येष्ठ, बड़े ज्येष्ठ, संस्कृत भाषा है ज्येष्ठ, तो उनका भी सम्मान करो, वो है पतिव्रता। लेकिन ध्यान दीजिए आप, पति की जगह कोई नहीं ले सकता। पति तो पति है ना, सबकी अपनी अपनी जगह है। किसी का अपमान, निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक है, निष्ठा एक है। क्योंकि एक साधे सब सही और सब साधे सब जाए। गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की, आराधना की और मांगा क्या? गोपियां कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुमते नमः। ले जी, माता कात्यायनी की पूजा की और कहती है जो नंद के लाला है ये पति के रूप में हमको मिल जाए। तो पूजा हो गई माता की और मांग लिया अपने गोपाल को, अपने गोविंद को। अब शिव जी के, अब हम कृष्ण जी के उपासक हैं, तो क्या शिव जी के मंदिर न जाए? जरूर जाए। रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते हुए कह दो बाबा कृपा करो, पहले तो मैं थोड़ा ही नाम जप करता था कृष्ण की, और अब ना कृपा कर दो थोड़ा नाम जप और बढ़ जाए, मेरी भक्ति और बढ़ जाए। ऐसा प्रेम, निंदा किसी की नहीं, क्योंकि राम कृष्ण तो एक ही है, अंतर तो है नहीं। रहा अवतारों का विषय, तो कि भगवान कितने अवतार लेते हैं, तो ऋषियों भगवान के 24 अवतार मुख्य। कौन कौन से? तो पहला है भगवान का सनत कुमारों का अवतार, जिनका नाम है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई, जो 5 वर्ष से 5.5 के कभी भूले नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, सनत कुमारों का अवतार भगवान का। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह। भगवान का तीसरा अवतार है संत नारद का। भगवान का मन है नारद जी, मन का चौथा अवतार है भगवान का नर और नारायण का। 5वां है भगवान कपिल देव का। 6ठा है दत्तात्रेय जी का। 7वां है यज्ञ भगवान का। तो 8वां है श्री ऋषभ देव जी का। 9वां है पृथु जी का। तो 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार। 12वां है धन्वंतरी अवतार। 13वां है मोहिनी अवतार। तो 14वां है श्री नृसिंह भगवान का अवतार। भगवान का 15वां अवतार है वामन भगवान का। 16वां है श्री परशुराम जी का। 17वां है महर्षि वेदव्यास जी का। 18वां है मेरे प्रभु श्री राम का। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो 19वां है श्री बलराम जी का, भगवान का अवतार है। और 20वां है मेरे गोपाल का, मेरे कन्हैया का अवतार है। 21वां है हरि अवतार। 22वां है हंस अवतार। और 23वां होगा बुद्ध अवतार, क्योंकि उस समय बुद्ध अवतार हुआ नहीं था। कुछ गड़बड़ है क्या लाइट में?
सही करने का। तो उस समय बुद्ध अवतार हुआ नहीं था। अच्छा, आज ये बुद्ध संप्रदाय में कहते हैं लोग कि बुद्ध, हम किसी को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते, बुद्ध भगवान को मानते। इधर काशी की तरफ, बनारस की तरफ बुद्ध संप्रदाय अलग से बनाया है, लेकिन महाराज ये बुद्ध भगवान भी अलग नहीं है। ये बुद्ध भगवान के 24 अवतारों में एक है। उस समय हुआ नहीं था, इसलिए लिखा है कि होगा, और फिर होगा कल की अवतार। जो बुद्ध अवतार तो हो चुका, अब कल की अवतार है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन वेद व्यास जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जो शास्त्रों की रचना की, कि किसी भी तरह जीव का मन राम कृष्ण से लगे। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक है। फर्क कितना है कि राम के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपलता। फर्क नहीं है। तो प्रश्न किया कि वेद व्यास जी इन्होंने पुराणों की रचना क्यों की? तो बताते हैं कि ये पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं वेद व्यास जी। जन्म लिया, माता को प्रणाम किया और कहा, माता मैं तो जाता हूँ। मैया रोने लगी, बेटा अब तू तो मेरा एक ही पुत्र है और तू भी जा रहा है वन में, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तो सत्यवती को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने और कहा, माँ जब भी आप मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन समाज के कल्याण के लिए माँ मुझे बड़े कार्य करने हैं, मुझे जाने दो। मैया ने आज्ञा दी और चल दिए। वेद व्यास जी वन में गए, वहां पर उन्होंने 4 वेदों को अलग अलग किया, वेद को 4 भागों में बांटा और 17 पुराणों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की, शास्त्रों की, किंतु मन इनका अशांत है, मन दुखी है। क्यों? क्योंकि वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि हर कोई पढ़ नहीं सकता और किसी के पास इतना समय भी नहीं है। कलयुग में तो और भी लोगों के पास में समय का अभाव होगा, नए नए काल क्षेत्र चालू हो जाएंगे। ऋषि सब जानते थे उस समय, लाखों वर्ष पहले सब जानते थे कि कलयुग में क्या होने वाला है। इतनी दिव्य दृष्टि थी उनकी कि कलयुग में मोबाइल भी आने वाला है। आज बताइए, पहले तो लोगों के पास में व्यस्तता थी, लेकिन आज घरों में महाराज 4 लोग हैं और चारों के पास में अलग अलग मोबाइल है। परिवार में लोगों को आपस में बैठने का भी समय नहीं, आपस में बैठ के कोई चर्चा कर सके, अपने अपने मोबाइल में सब व्यस्त हैं। माता पिता की कुशल क्षेम पूछने का भी समय नहीं है, व्यस्त है। पहले का एक समय था, एक दौर था कि लोग आपस में, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठते थे, बात कर। गांव में तो थोड़ा अभी भी है, कुछ मर्यादा है कि बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे। परिवारों में भी भोजन के समय जब पूरा परिवार एकत्र होकर भोजन करता तो पूरे दिन की हाल खबर, दुख सुख सब आपस में बांटते थे, बात करते थे। आज लोगों के पास में समय नहीं, भोजन करते हुए भी मोबाइल चल रहा है महाराज, समय नहीं। वेद व्यास जी बड़े दुखी थे। उसी समय नारद जी आए
नारद जी आए और कहा, पाराशर नंदन क्या हुआ, आप दुखी हैं, क्या कारण है? अपने मन की व्यथा कही और कहा कि मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा दुखी है। मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी मगर फिर भी मेरा मन दुखी है। महाभारत में भी गीता जैसा कोहिनूर दिया मैंने, गीता जैसा कोहिनूर, फिर भी मेरा मन अशांत है, क्या करूं? नारद जी ने कहा, तुम महाभारत की भागवत जी की रचना करो। भागवत की रचना कैसे करूं? अब नारद जी, मैं भी वृद्ध हो गया हूं, अब उम्र इतनी हो गई है, कैसे रचूं? देखो, संत कृपा से, भगवंत कृपा से संत कृपा बड़ी होती है, और संत कृपा से ये देवर्षि नारद है ना, ये पहले दासी पुत्र था। मैं ना, नारद जी कहते हैं, वेद व्यास में पहले एक दासी पुत्र था, और संत की कृपा से मैं देवर्षि नारद हुआ। और ये देवदत्त नाम वीणा, ये जो मेरे हाथों में वीणा है ना, ये नारायण ने मुझे दी है। अच्छा, हाँ। नारद जी ने कहा, मैं ना पहले मैं एक दासी पुत्र था, अपने जन्म की कथा बताती हूँ। मैं एक दासी पुत्र था और मैं बालक था माँ की गोद में। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरी बेचारी माँ अकेली दुखी थी, दुखी हुई। अब तो समाज में बड़ी विकृतियां थी। मेरी माँ रोती हुई आश्रम में गई, संतों के पास में गई और कहा, आप हमें अपने आश्रम में जगह दे दीजिए, मैं गौ सेवा कर लूंगी, गाय धोना मुझे आता है, मैं गौशाला में सेवा कर लूंगी और मेरा बच्चा यहीं पर उसका लालन पालन हो जाएगा, आप लोगों को सनिधि में। नारद जी ने कहा, मेरी माँ के ऐसे वचन सुनकर संतों को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम घर में जाओ और मेरी गृहिणियां हैं, उनसे तुम सेवा ले लो। मेरी माँ ने सेवा ले ली और रोज गौशाला में सेवा करती, आश्रम में सेवा करती, गाय के गोबर का चौका लगाती, संविधा ला के रखती, और मैं संतों के साथ में पलने लग गया, खेलता, संतों का सत्संग सुनता, कीर्तन करता। और हुआ क्या, एक बार कुछ अयोध्या से संत आए, चातुर्मास कर रहे थे उसी आश्रम में, रुक 4 महीने तक उन्होंने चातुर्वास किया। और मेरी माँ आश्रम का कार्य करके और फिर सत्संग में जाती, मुझे लेके जाती, मैं भी सत्संग सुनता। संतों के द्वारा सत्संग सुनते 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 मेरे मन में परम वैराग्य हो गया कि मोह निशा जब सो बलिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार तो एक मोह है, माया है, मुझे इस संसार में नहीं रहना। मैं संतों के पास गया और कहा, बाबा मुझे आप छोड़ के मत जाना, मुझे अपने साथ ले चलना, मुझे आपके साथ चलना है। लेकिन माँ मेरी गई दौड़ती दौड़ती और कहा, बाबा मेरे बालक को ले मत जाना, मेरा एक ही बालक है। और संत तो दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं, माँ कहती है ले मत जाना और बालक कहता है छोड़ मत जाना, क्या करूं? तो संतों ने कहा, बेटा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता की सेवा करो और जब माता का शरीर पूरा हो जाए तो तुम आ जाना, फिर भजन करना। लेकिन मैंने कहा, मुझे कुछ तो ऐसा उपाय बताएं कि मैं अपने मन को शांत कर सकूं। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसका अर्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का मैं जाप करने लग गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करता रहता, कीर्तन करता रहता। कीर्तन करते 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 अब मेरी माँ को ऐसा लगा कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला न जाए, क्योंकि मेरे ऊपर भक्ति का रंग चढ़ रहा था। माँ मुझे बुलाती, बेटा रामदास कहाँ है तू? बेटा रामदास कहाँ है तू? व्यास जी, एक दिन तो मुझे क्रोध आ गया और मेरे मन में ऐसा हुआ कि इससे तो माँ मेरी मर जाए तो अच्छा है, भजन तो करूं, जबकि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मन में आ गया। होना क्या था, एक दिन मेरी माँ गाय ढूंढने गई और वहां पर एक काले सर्प ने माँ को डस लिया और माँ मर गई। एक बार तो मैं जोर से रोया कि माँ के बिना मेरा कौन है, माँ के बिना मेरा कौन है। एक बार मैं जोर से रोया और नारद जी एक मन में प्रसन्नता भी हुई कि अब हम आपको भजन करेंगे। तो मेरे नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक नेत्र से गर्म आंसू और एक नेत्र से ठंडे आंसू। ठंडे निकले। ये देखो, जो दुख के आंसू होते हैं ना, वो गर्म आंसू होते हैं। आप चेक कर लेना कभी, जब रोने का कभी काम पड़े तो आंसू चेक करना। जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म आंसू होते हैं, और जो खुशी में निकलते हैं, भाव में, प्रेम में निकलते हैं, वो ठंडे होते हैं। चेक कर लेना। नारद जी के दो प्रकार के आंसू निकले और फिर सोचते कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है, और फिर उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। कीर्तन करते हैं, उसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस ज़्यादा समय लगेगा क्या? आए रहो है पटिया नीति आए रहो। जाप करने लग गया तो एक बार मुझे झांकी का दर्शन हुआ, प्रभु की झांकी का दर्शन हुआ तो मुझे प्रसन्नता हुई, और झांकी का दर्शन हुआ, फिर वो झांकी अंदर ध्यान हो गई तो मैं रोने लग गया। तो आकाशवाणी हुई, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी नहीं मिलेंगे। नारद जी को संतोष हुआ और नारद जी फिर कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते 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 एक दिन उनका शरीर भी पूरा हो गया, जो दासी पुत्र थे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मेरा शरीर भी पूरा हो गया, फिर मेरा जन्म हुआ तो देखो आज वही दासी पुत्र संत नारद है, और मेरे हाथों में जो वीणा है मुझे प्रभु ने दी। जब संत कृपा से मुझ जैसा ये दासी पुत्र भी देवर्षि नारद बन सकता है, तो क्या तुम भागवत की रचना नहीं कर सकते? करो भागवत की रचना। और नारद जी ने अपनी 4 उंगलियों को वेदव्यास जी के हृदय में लगाया और चतुश्लोकी भागवत उनके हृदय में उतार दी। उस चतुश्लोकी भागवत को हम लोग स्मरण करें, प्रणाम करें। अहेमेवा शमेवाग्रे नान्यद सत्सत् परम पश्चादहमेदेतयोसिसेसोस्मि द्वितीय प्रत्येतापते चात्मनि तद्विद्यादात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतासुचे वचासु प्रविष्टानि तथा तेषु एतावद्यो जिज्ञासु तत्त्व जिज्ञासुन आत्मनः अन्ये तेरे काभ्याम शास्त्रत चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने वेदव्यास जी के हृदय में उतार दिया और 4 श्लोकों से
वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। वो है भागवत जी। बोली भागवत भगवान की जय, भागवत महापुराण की। लेकिन रचना तो कर दी, लेकिन अब सुनाए किसे? आइए देखो, संत कृपा करे तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि संतों का संग करो, साधु का संग करो, उनका आशीर्वाद लो। संत कृपा, भगवंत कृपा से संत कृपा बड़ी। एक बार प्रश्न उठा कि भगवंत कृपा बड़ी कि संत कृपा? तो किसी ने कहा कि भगवंत कृपा से भी संत कृपा बड़ी है। क्यों? क्योंकि भगवान भी संतों के अधीन होते हैं। संतों की बात को भगवान भी टाल नहीं सकते। इसलिए साधु का संग करो। सज्जनों, जो ये संग है ये हमें किस्मत से मिलता है, भाग्य से मिलता है। आइए कुछ क्षण गुनगुना लें। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी,
आज का जो दौर है ना, वहाँ संग भी सोच समझ के करो। इसका संग हमें करना है, इसका नहीं करना है। क्यों? संग से ही हमारे अंदर गुण आते हैं और संग